इस मामले की तहकीकात बिल्कुल साइंसी बुनियादों पर की गई है। इनमें फैज़ान के कपड़ों पर मौजूद सीमेन और अली हसन के कपड़ों पर मौजूद ब्लड से एक मुलजिम का DNA मैच कर गया और इस सस्पेक्ट का नाम सुहेल शहजाद वल्द मोहम्मद असलम है और इसकी उम्र 27 साल, और ये तमाम 4 वारदातें इसी सीरियल किलर ने की हैं। चूनिया में बच्चों से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्त में। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मामले की साइंसी बुनियादों पर तहकीकात की गई। मुलजिम सुहेल शहजाद ने 4 वारदातें की, DNA मैच कर गया। कसूर में चाइल्ड प्रोटेक्शन का इदारा बनाने का ऐलान। ऑपोजिशन का आजादी मार्च पर इत्तेफाक लेकिन तारीख पर इख्तलाफ। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत मुखालिफ मार्च में शिरकत पर मुत्तफिक। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद और APC बुलाने पर इत्तेफाक। आजादी मार्च अक्टूबर की बजाय नवंबर में किया जाए, मौलाना फजल रहमान को राजी करने का फैसला। ये पाकिस्तान के तकदीर से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। लिहाजा हम दोनों जमातें समझती हैं कि इस हुकूमत को घर भेजना मुल्क के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए नागुज़ीर हो चुका है। ऑपोजिशन जमातें मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ अपनी जद्दोजहद को मुत्तहिद और इकट्ठा चलाने पर मुत्तफिक हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नून लीग का वफ्द और बिलावल भुट्टो कल मौलाना फजल रहमान से मिलेंगे। हुक्मरान मुल्क की तकदीर से खेल रहे हैं। शेरी रहमान बोली सोलो फ्लाइट नहीं करेंगे, हुकूमत जहां से आई है वहीं वापस जाएगी। मैं नहीं समझती हम आहंगी है, ना कोई सिंपैथी है, ना कोई सोच है, क्योंकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है अवाम से। वो जहां से आए हैं, हमने फैसला कर लिया, वो वहीं वापस जाएंगे। शोर शराबा, एहतजाज और फिर वॉकआउट। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी। ऑर्डिनेंस से बिल पास कराने पर अपोजिशन का एहतजाज। नफीसा शाह ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा शाही फरमान के जरिए 11 ऑर्डिनेंस मंजूर किए गए। विफाकी वजीर शीरी मजारी भी बरस पड़ी। कहा अपोजिशन संजीदा नहीं, कानून साजी को मजाक बनाया हुआ है। ऐवान में गैर पार्लिमानी लफ्ज भी इस्तेमाल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टरों का 5वें रोज भी एहतजाज। OPDs बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का डॉक्टरों के बारे में हतक अमेज बयान। हड़ताली डॉक्टर पकोड़े बेचा करते थे, हमने नौकरियां दी। शौकत यूसुफजई ने पहले बयान दिया, फिर उससे फिर गए। एहतजाजन पकोड़े बेचने आ जाते थे खैबर बाजार में और अपनी डिग्रियां तक वहाँ चला देते। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, लेकिन कुछ मीडिया ने उसको जो रंग दिया है उससे ये तासुर मिलता है कि शायद मैं डॉक्टरों की तौहीन करना चाहता हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं। ये क्रेडिट भी तो PTI को जाता है ना कि इतने डॉक्टर भर्ती किए हैं। पहले तो सारे बेरोजगार थे, पकौड़े नहीं बेचते थे, आपको नहीं पता है? पकौड़े नहीं बेचते थे खैबर बाजार में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। अब अल्लाह के फजल जब हम आए तो 4-4, 5-5 हज़ार डॉक्टर एक मुश्त भर्ती। काबू डेंगू ने मजीद 3 जानें ले ली। रावलपिंडी में 2 और कराची में 1 मरीज जिंदगी की बाजी हार गया। मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 43 हो गई। हजारों मुतासर अफराद अस्पतालों में जेर इलाज। प्लास्टिक बैग से इनकार, इंसानी जिंदगी और माहौल से प्यार। सिंध भर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी पर अमल दरामद शुरू। DG सीपा की सरबराही में जोड़िया बाजार में कार्रवाई। कसीर तादाद में बैग्स कब्जे में ले लिए। अवाम की अक्सरियत का शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी का खैर मकदम। अच्छी बात है, इससे हमें नुकसान है ज़ाहिर है, तो हमारे लिए हार्मफुल है, इसीलिए वजह से ये है। कस्टमरों को तो देना पड़ेगा थैलियों में डाल के। अब कस्टमर तो झोली में या जेब में तो नहीं डाल के ले जा सकते ना। गवर्नमेंट के इकदाम सारे इसी तरह हैं, पास में भी इसी तरह थे, अभी भी ऐसे ही हैं। लोग अपने घरों से लेके आएंगे थैले, हम क्या कर सकते हैं? अभी दुकानों पे पता क्या है, सब दुकानें बंद है, शापरों वाली मिली नहीं है।
पाबंदी के खिलाफ एहतजाज अखाड़ा बन गया। मुजाहिरीन के दो ग्रुप आपस में ही उलझ पड़े, एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए। आमदन से ज्यादा सासा केस, खुर्शीद शाह का मजीद 13 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पेशी के दौरान वकीला और नैब प्रोसिक्यूटर में सख्त जुमलों का तबादला। मामला 500 अरब की करप्शन से घर की गैर कानूनी तामीर तक आ गया। नैब मजाक कर रहा है, रजा रबानी अदालत में फट पड़े। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुबैना गैर मुल्की फंडिंग केस। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ की 4 दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि तहरीक इंसाफ काम का दबाव बढ़ाना चाहती है। दरख्वास्तों पर महफूज फैसला 10 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। ने हुकूमत पाकिस्तान और नैब के खिलाफ केस दायर कर दिया। लंदन हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में 17 मिलियन पाउंड अदा करने का मुतालबा। फिल्म के मुताबिक उसने शरीफ फैमिली के एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का खोज लगाया, मुआवजा अदा किया जाए। ऐसा ना हुआ तो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पर कब्जे की दरख्वास्त देंगे, फिल्म का बयान। जज वीडियो स्कैंडल में नया मोड़। मुलजिमों को बरी कराने के लिए जज से सिफारिश कराने का इंकशाफ। खातून जज शाइस्ता कुंडी ने केस सुनने से माजरत की। मुकदमा दूसरी अदालत में मुंतकिल होने पर मुलजिम रिहा हुए। खातून जज का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से राब्ता। अच्छे कंडक्ट पर जज शाइस्ता कुंडी को तारीफी सनद मिल गई। वीडियो स्कैंडल के मरकजी किरदार नासिर भट्ट की एक बार फिर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन आमद। हाई कमीशन का मुबैना वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट की तस्दीक से इनकार। नासिर भट्ट ने कहा कि हाई कमीशन हुक्काम कहते हैं, अदालत हुक्म के बगैर तस्दीक नहीं कर सकते। मैंने कहा था ये असल चीज़ें वो वहाँ जाएगी तो उनको पता चलेगा कि ये क्या है, यही असल वीडियो ऑडियो है। लेकिन उन्होंने कहा जी हमने पूछा है, हमें फॉरेन ऑफिस ने कहा कि आप साइन ना करें, आप उनको सिर्फ अटारनी, एक वो वकील की जो अटारनी है वो साइन कर दें। इंसाफ जो है फिर हाई कोर्ट ने देना है। मैं तो अब ये अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि मैं इंसाफ के लिए इधर बार बार आ रहा हूँ, आपके सामने कितने चक्कर लगे हैं, वो साइन नहीं कर रहे, फोरेंसिक रिपोर्ट पे साइन नहीं कर रहे, जो उनकी एक सिर्फ तस्दीक होती है कि मैं यहाँ पे जो उस पर वज़ीर आला थे उन्होंने कहा फिक्र ना करें, मैं आपको 6 महीने में बना के दूंगा। तो उसका 6 महीने में बनाने का मकसद है इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कब से कंप्लीट हुआ आपको सबको पता है, हमने गाड़ियां भी उस पर चला दी। पेशावर बीआरटी पर कर्जा इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात शुरू। सूबाई हुकूमत से रिकॉर्ड तलब कर लिया। शौकत यूसुफजई ने बीआरटी मंसूबे की तकमील पर नई उम्मीद दिला दी। कहा बढ़ के मारना गलती थी, उम्मीद है मंसूबा रवां साल मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन एफबीआर महंगाई पर काबू पाने का फॉर्मूला ले आए। शब्बर जैदी ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स 17% से कम करके 12.5% करने की तजवीज दे दी। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा होने का खदशा। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं 6 माह में डॉलर 163 रुपए का हो सकता है। जितनी मर्जी अफवाहें फैलाएं, एक्सचेंज रेट मार्केट की बुनियाद पर तय होगा। डोनाल्ड ट्रंप नई मुश्किल में, मुआवजे की कार्रवाई का आगाज हो गया। ट्रंप पर जो बाइडेन के खिलाफ कार्रवाई कराने का इल्जाम। इलेक्शन में रूसी मुदाखलत की तहकीकात रोकने की भी कोशिश। ट्रंप के वकील को 15 अक्टूबर तक दस्तावेजात देने का हुक्म।